क्या आप जानती हैं कि शी रीड्स अ बुक और शी इज रीडिंग अ बुक और इन दोनों जुमलों का मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और अगर आपने एग्जाम में इन दोनों में से गलत टेंस इस्तेमाल किया तो पूरा जुमला गलत हो जाएगा, चाहे बाकी सब कुछ सही हो। या ये बताओ, मैं आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, क्या ये जुमला सही है या गलत? देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन ये पूरा जुमला गलत है। और अगर आपको नहीं पता कि क्यों गलत है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी तक आपको ठीक से समझ नहीं आया। ये वो टेंस है जो अभी इस वक्त होने वाले कामों को ज़ाहिर करता है। और अगर आपने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ मिक्स कर दिया, तो आपकी इंग्लिश हमेशा कंफ्यूजिंग लगती रहेगी। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हर रूल, हर फॉर्मूला और हर ट्रिक इतने आसान तरीके से समझाने वाली हूँ कि आप वीडियो खत्म होने के बाद खुद फील करें कि इतनी आसान चीज थी और मैं इतने दिन से क्यों कंफ्यूज थी। अब सीधी बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस असलियत में है क्या और ये कब इस्तेमाल होता है। What is present continuous tense? Present continuous tense is a tense that is used to describe an action that is happening right now at this very moment or around this time. अब इसको एकदम सिंपल उर्दू में समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो हमें ये बताता है कि कोई काम अभी इस वक्त हो रहा है या इन दिनों चल रहा है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ये काम अभी इस वक्त हो रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये भी अभी हो रहा है। ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स दीज डेज, ये इन दिनों चल रहा है। कि इन तीनों जुमलों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये सब अभी होने वाले या इन दिनों चल रहे काम हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं और ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी रूल है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस कर देती हैं, और वो ये है कि इज, एम और अरे कब इस्तेमाल होता है। याद रखिए, आई के साथ हमेशा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग। हे, शी, इट के साथ हमेशा इज आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग। वी, यू, दे के साथ हमेशा अरे आता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर रीडिंग। और ENG कैसे लगता है? ज्यादातर वर्ब्स में सिर्फ ING लगा देते हैं, जैसे रीड टू रीडिंग, प्ले टू प्लेइंग। लेकिन जब वर्ब के आखिर में एक ए हो तो ए हटाओ और ENG लगाओ, जैसे राइट टू राइटिंग, कम टू कमिंग। और जब वर्ब के आखिर में एक छोटी वावल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट डबल करो और ENG लगाओ, जैसे रन टू रनिंग, सिट टू सिटिंग। ये रूल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन एग्जाम में यही रूल्स सबसे ज्यादा मार्क्स खाते हैं। अब आगे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो अब वक्त आ गया है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 जरूरी सेंटेंसेस बनाना सीखें। पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस वर्ब ENG फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सबसे आसान हिस्सा है। बस सब्जेक्ट लिखो, सही हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब में ING लगाओ और ऑब्जेक्ट लिखो। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई एम राइटिंग अ लेटर। याद रखिए, सब्जेक्ट के मुताबिक इज, या अरे लगाना बिल्कुल जरूरी है। ये भूल गई तो पूरा जुमला गलत हो जाएगा। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव बनाने के लिए बस इज, एम या अरे के बाद नॉट लगा दो और बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वही रहता है। जैसे शी इज नॉट रीडिंग अ बुक राइट नाउ, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ गलती करती हैं, वो नॉट को बिल्कुल अलग जगह लगा देती हैं। याद रखिए, नॉट हमेशा इस, या अरे के बिल्कुल बाद आता है, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद नहीं। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मूला इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ENG फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। क्वेश्चन बनाने के लिए बस इज, एम या अरे को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आओ और बाकी सब कुछ वही रहता है। जैसे इज शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, एम आई राइटिंग अ लेटर। और यहाँ भी वही रूल, सब्जेक्ट के मुताबिक सही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूरी है। अब एक और चीज जो एग्जाम में बहुत काम आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ खास अल्फाज होते हैं जो इसको पहचानने में मदद करते हैं। इन्हें सिग्नल वर्ड्स कहते हैं। जैसे राइट नाउ,
she is reading right now. At the moment, he is studying at the moment. Now, they are playing now. Currently, she is currently working on her project. These days, he is preparing for exams these days. At present, she is learning English at present. Look, look, she is dancing. Listen, listen, he is singing. जब भी आपको इन अल्फाज में से कोई नजर आए, समझ जाइए कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सिग्नल वर्ड्स आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। अब तक आपने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं। लेकिन अभी एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा बाकी है, वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करती हैं और उन्हें अवॉइड करने का तरीका, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल मत जाइए। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करती हैं, और मैं आज आपको वादा करती हूँ कि यह मिस्टेक्स समझने के बाद आप इन्हें कभी नहीं करेंगी। पहली कॉमन मिस्टेक इज अरे भूल जाना, ये सबसे ज्यादा होने वाली गलती है। स्टूडेंट्स लिखती हैं शी रीडिंग अ बुक राइट नाउ, लेकिन सही जुमला है शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम या आरे लगाना बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना जुमला मुकम्मल ही नहीं होता। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमला बनाएं, पहले सब्जेक्ट चेक करें, फिर सही हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएं। दूसरी कॉमन मिस्टेक आईएनजी गलत लगाना। स्टूडेंट्स लिखती हैं शी इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन सही जुमला है शी इज राइटिंग अ लेटर। याद रखिए, जब वर्ब के आखिर में ए हो तो पहले ए हटाओ, फिर ईएनजी लगाओ। राइट टू राइटिंग, कम टू कमिंग, मेक टू मेकिंग। यह रूल एक बार जहन में बैठ जाए तो यह गलती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तीसरी कॉमन मिस्टेक सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंफ्यूजन। यह वो गलती है जो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती। स्टूडेंट्स लिखती हैं आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, देखने में सही लगता है, लेकिन ये पूरा जुमला गलत है, क्योंकि एवरी डे रोजाना होने वाले काम को जाहिर करता है और रोजाना होने वाले काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं। इसलिए सही जुमला होगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। याद रखिए, जब भी एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन जैसे सिग्नल वर्ड्स हों, वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और जब भी राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ, करंटली जैसे सिग्नल वर्ड्स हों, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चौथी कॉमन मिस्टेक स्टेटिव वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना। यह वो गलती है जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानती हैं, लेकिन एग्जाम में ये गलती मार्क्स खाती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे नो, लव, हेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, वांट, नीड। स्टूडेंट्स लिखती हैं शी इज नोइंग द आंसर, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सही जुमला है शी नोज द आंसर। याद रखिए, फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल स्टेट्स जाहिर करने वाली वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी इस्तेमाल नहीं होता। ट्रिक टू रिमेंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक देती हूँ। जब भी कोई जुमला सामने आए, अपने ज़ेहा में सिर्फ 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये काम अभी इस वक्त हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या इस जुमले में राइट नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, दीज डेज जैसे अल्फाज हैं? अगर दोनों में से किसी का भी जवाब हाँ है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बस इतना याद रखिए और एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस, सिग्नल वर्ड्स, स्टेटिव वर्ब्स और कॉमन मिस्टेक्स सब कुछ सीख लिया। अब प्रैक्टिस की बारी है। आज ही अपनी नोटबुक उठाएं और 5 अपने जुमले खुद बनाएं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल रही हो, लाइक करें, कमेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।